हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राधे। देवा त्रया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कतहु मनुष्या। महाराज, पुरुष के भाग्य में स्त्री ने 3 भाग्य लिखे हुए हैं। वह कौन कौन से? तो देवता कहते हैं कि देवो न जानाति कतहु मनुष्या। अरे भाई, हम तो देवता हैं। देव स्त्री चरित्रम देवम न जानामि। हम देवता होके भी स्त्री के चरित्र को नहीं जान पाएंगे। तू स्त्री को भाग्य को कैसे जान पाएगा? कतहु मनुष्या, किस तरह से जान पाएगा कि स्त्री के भाग्य में स्त्री की बुद्धि में क्या चल रहा है और पुरुष के भाग्य में क्या लिखा हुआ है? पुरुष के भाग्य में क्या लिखा हुआ है स्त्री ने? तो जो हमारी वार्या होती है, पहले तो कहा जाता था कि वार्या रक्षतु को मार्याहा। पत्नी का धर्म बनता है, पति का धर्म बनता है वह अपनी पत्नी की चरित्र की रक्षा करें। वार्या रक्षतु को मार्याहा। किंतु आज तुम्हारा उल्टा ही हो रहा है। वार्या वर्तरी विरोधनी पररताहा। पत्नी ही पति से बैर कर रही है तो पति उसकी पत्नी की चरित्र की रक्षा किस तरह से कर पाएगी? आज के धर्म में पत्नी पति के आज्ञा का पालन कार्य नहीं कर रही। कह रहे हैं कि पति ब्रह्मा विष्णु देवो महेश्वरा। पत्नी के लिए पति ही सबसे बड़ा गुरु, भगवान नारायण सभी एक हैं। किंतु आज की पत्नी पति को कुछ समझती ही नहीं। ये सब दिखावा है महाराज। पत्नी अपनी ही चला रही है इस युग में कि जो भी है पत्नी ही है। उसी तरह से पत्नी से माध्यम से जो पुत्र की उत्पत्ति हो रही है वो किस तरह से? पहले जो पत्नी आज्ञाकारी थी उसके बारे में, पुत्र पितुरक्षकाः। जो पुत्र होगा पिता की आज्ञा का पालनकारी होगा, पिता की आज्ञा का पालनकारी होगा। किंतु आज के युग की जो पत्नी है, कली युग की, जैसे कह रहे हैं कि भार्या विरोधनी पररता। जो पत्नी से, जो पति से द्वेष कर रही है, उस पुत्र के बारे में कह रहे, उसके गर्भ से जन्म लिया हुआ पुत्र कैसा होगा? पुत्र पितुर्द्वेषाः। जो उसका पुत्र होगा, तो हमारा पुत्र कह लो कि हमारी पत्नी जिस बच्चे को जन्म दिया होगा, तो पितुर्द्वेषा, वो पिता से द्वेष करेगा, बैर रखेगा, नफरत करेगा। ये घटना सिद्ध है। कैसी सिद्ध है महाराज? हा कष्ट बहु वर्तते कलियुगाः धन्य नारायण मृताः। धिकार है ऐसे कलयुग में जिसमें नाना प्रकार के रोगों की और नाना प्रकार की स्त्रियों का चयन हो रहा है। धन्य नारायण मृताः। धन्य है भय प्राणी जो मरकर इस युग से चला गया है। उसके साथ सभी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। निर्वीर्या पृथ्वी निरोक्षद्याः। आज की जो पृथ्वी है, पहले बीज लगाते थे तो खाने के लिए हमें अन्न मिलता था, किंतु आज की पृथ्वी जहर उगल रही है। क्यों? कि जहर ही भोग रहे हैं, उगा रहे हैं हम। यूरिया इत्यादि वगैरह पता नहीं कितना सारा तो खाद पृथ्वी को डालते हैं, तो वही तो जन्मेगी, वही फिर खाएंगे सभी मनुष्य लोग। फिर अल्प आजू होगी, दीर्घ आजू कहाँ से मिलेगी? अल्प आजू होगी महाराज, दीर्घ आजू तो हम लोगों को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी में ऐसा ही अन्न खा रहे हैं जैसा कलयुग में लिखा हुआ है। राजा नो निज धर्म कर्म रहिता। हमारा राष्ट्र का धर्म का रचिता कौन होता है? राजा। राजा अपनी प्रजा का रक्षाकारी होता है, किंतु निजी धर्म कर्म रहिता। अपने निजी ही धर्मों कर्मों से रहित रहेगा तो प्रजा की किस तरह से सेवा कर पाएगा? प्रजा की किस तरह से सेवा कर पाएगा? वो राजा ही अपने निजी धर्मों कर्मों से ही रहित होगा। पहले उसे अपने निजी धर्म कर्म सुधारना चाहिए, फिर प्रजा की रक्षा कराना चाहिए, फिर ही प्रजा की रक्षा हो सकती है। एवं नहीं। विप्रे कुमार्गे गताः नीचम महत्तम तुगताः। विप्र जो है कुसंगति के कारण मारा जाएगा, नीच कर्मों के कारण।
जो आज के युग में विप्रों का कर्म होगा वो नीच होगा। कुसंगति के कारण महाराज आएगा, ब्राह्मण को पूजेंगे नहीं लोग, ब्राह्मण को धिक्कार होगा। ब्राह्मण महाराज देखिए, वो ब्राह्मण जा रहा है, दारू से लतपत हो रहा है, मदरापान किया रखा हुआ है। क्या करें महाराज, कलयुग की स्थिति ही ऐसी है। ब्राह्मण कुसंगति के कारण ही और नीचों महत्वता है, और नीच लोगों की महत्वता बढ़ जाएगी, नीच लोगों की पूजा होगी, नीच लोगों की आज्ञा का पालन होगा। एवं श्रीमद एवं रामायण में लिखी हुई चौपाई है कि पूजी ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजी भेद प्रवीणा। पूजन में केवल विप्र ही आएगा, चाहे उस बोध वेद का प्रवीण हो ना हो, उसे मंत्र का ज्ञान हो चाहे ना हो। और पूजा किसकी होगी महाराज? ब्राह्मण देवताओं की। कौन ब्राह्मण? गौ ब्राह्मण। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चो जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो जगदिता, वो जगदीश्वर परब्रह्मा गौ रूप गंगा रूपेण ते ब्रह्मा, जिसमें सभी विद्वान रूपों की सर्वथा उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसे ब्राह्मण की पूजा ही अनिवार्य सिद्ध है। और नीचों महत्वता, नीच लोगों की महत्वता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी महाराज? कली युग है, ब्राह्मण संगति के कारण पीछे हटता जाएगा और नीच लोग पूजनीय अधिकारी हो जाएंगे। बड़े बड़े पद प्रतिष्ठों में उच्च अधिकारी, नीच अधिकारी के लोग उच्च पद पर बैठेंगे और उच्च लोगों को उनको दंडवत सलाम करने पड़ेगा। कैसा युग आ रहा है जिसमें सभी विपरीत ही हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, सभी विपरीत कार्यों के लक्षण से युक्त हो रहे हैं। तो ऐसे धर्म से बचाएं हमें नारायण। सभी धर्मों से हम भगवान श्री परम पिता हमारी रक्षा करें, उस ब्रह्मांड की रक्षा करें। ब्राह्मण को उच्च धर्म, उच्च आज्ञा संस्कार दें कि अपनी पृथ्वी की रक्षा करें। जिस ब्राह्मण ने एक राम नाम को अमर कर दिया, उस ब्राह्मण को आज के युग में तिरस्कार किया जा रहा है। क्या है ब्राह्मण? विप्र प्रसादात धरणी दरोहम। वो ब्राह्मण है जिसने धरती को धारण कर रखा हुआ है। महाराज, पृथ्वी का बोझ किसने उठाया है? ब्राह्मण के वेद मंत्रों ने उठाया है। विप्रे प्रसादात अजेता जितोहम। वो ब्राह्मण है जिसने महाभारत युद्ध को परिपूर्ण रूप से सफल और सिद्ध किया था और उच्च परिणाम दिया था। विप्र प्रसादात लक्ष्मी भरोहम। वो ब्राह्मण ही है जिसने महालक्ष्मी से वरदान जिसने महालक्ष्मी को विष्णु से मिलाया। ब्राह्मण ही है जिसने महालक्ष्मी को विष्णु देव से मिलाया। विप्रे प्रसादात अराम, विप्रे प्रसादात रामो रमेहम। तो ब्राह्मण ही है जिसके मुख से राम नाम अमर हुआ है। राम आए राम भद्राए रामचंद्राय भेद से, श्री रघुनाथ नाथाय सीतायापते नमः। कौन है वो राम? भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम है। हाँ, ब्राह्मण अपने आप को उचित नहीं दिखा रहे, बल्कि जो शास्त्र ने बताया है वही आप लोगों से कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही एकमात्र है जिसने राम शब्द को अमर किया, जिसने धरती को धारण कर रखा हुआ है, धरती की रक्षा कर रहे हैं, जिसने महाभारत युद्ध को शंभु परिपूर्ण रूप से जिताया था। ब्राह्मण ही है जिसने सर्वत्र सभी मनुष्यों को ज्ञान दिया है। अहिंसा पूर्व कहीं नहीं होती, अहिंसा परमो धर्मो धर्म अहिंसा तथैव चे। जय श्री राम, जय श्री राधे। चल पड़े तो महाराज की कथा खत्म ही नहीं होती। तो आज के युग में जो हो रहा है, बस इसमें थोड़ा ध्यान दें। क्या बच्चे, क्या बच्चियां, क्या पुत्र, क्या पुत्री, क्या स्त्रियां, सभी अपने आप को नियत रूप से चलाएं और सावधान होके बाहर निकलें। कोई भी कार्य करें उसमें ये सोच लें हमारा भविष्य इसमें क्या होगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। गुणागेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम भवन्ति प्राप्य दोषाः। सर्वत्र गुणवान व्यक्ति के पास बैठने से गुण की ही प्राप्ति होती है और निर्गुण व्यक्ति के पास बैठने से निर्गुणता ही आती है। हमारी सोच, बुद्धि, विचार सभी निर्गुण हो जाते हैं।
गुणवान व्यक्ति बनो, गुण वाले व्यक्ति के पास बैठो, अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करो जिससे हमारा मार्गदर्शन हो सके। जय श्री राधे।